हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दो फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को मेरे शेयर करो ताकि वो लोग भी हमारे इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज गेन कर सके फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। आप हमारा चैनल फ्रेंड्स ये इनिशियल स्टेज में है, इसलिए आप हमको सपोर्ट करो फ्रेंड्स, ठीक है। ठीक है, तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, स्विच नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। पहले तो ये है स्विच नेटवर्क में उसके कितने टाइप हैं: सर्किट स्विच नेटवर्क, पैकेट स्विच नेटवर्क और मैसेज स्विच नेटवर्क, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद इस पैकेट स्विच नेटवर्क के दो टाइप हैं: डाटाग्राम नेटवर्क और वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले अब पढ़ेंगे सर्किट स्विच नेटवर्क, ठीक है फ्रेंड्स। सर्किट स्विच नेटवर्क, अब इसका क्या डिफिनीशन है: अ सर्किट स्विच नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ स्विच कनेक्टेड बाय अ फिजिकल लिंक्स। मतलब फिजिकल लिंक्स के द्वारा जो स्विच हैं फ्रेंड्स वह कनेक्ट होते हैं। अ कनेक्शन बिटवीन टू स्टेशन इज अ डेडिकेटेड पाथ मेड ऑफ वन और मोर लिंक्स। मतलब जो स्टेशन हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच एक या एक से ज़्यादा लिंक्स हो सकते हैं। Each connection uses only one dedicated channel on each link. Each link is normally divided into n channels by using FDM और TDM टेक्निक। इसका मतलब यह है कि हर जो लिंक है वो n चैनल में डिवाइड होता है। और कौन सा टेक्निक यूज करता है? FDM और TDM टेक्निक। FDM का मतलब होता है वो फ्रीक्वेंसी में उस n चैनल को बैंड को डिवाइड किया गया है, या फिर उसको टाइम में उसके बैंड को डिवाइड किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। A circuit switch network is made of a set of switches connected by a physical links in which each link is divided into n channel। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, सेम चीज़ इसको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स, सेम चीज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाया गया है। यहाँ पे कई सारे कंप्यूटर्स है, उनको आप एक स्टेशन मान सकते हो। और हर एक कंप्यूटर जो फ्रेंड्स एक एक लिंक के थ्रू कनेक्टेड है, और वो मतलब एक से ज़्यादा, एक तो है ही, उससे एक से ज़्यादा भी लिंक से भी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे ट्रिवियल सर्किट स्विच नेटवर्क का एक एग्जांपल दिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो ये, ठीक है। यहाँ पे दो स्टेशन है, एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन एम है, ठीक। इन सर्किट switching the resources need to be reserved during the setup phase. The resources remain dedicated for the entire duration of data transfer until the tear down phase। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आप इस एग्जांपल को पढ़ो और उसके बाद इस एग्जांपल के बाद नीचे एक डायग्राम दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। इस एग्जांपल में जो स्टेटमेंट है और जो डायग्राम है उसको हम कोरिलेट करेंगे। As a trivial example, let us use a circuit switch network to connect 8 telephones in a small area। मतलब 8 टेलीफोन है, उनको कनेक्ट करना है जो कि स्मॉल एरिया में। कम्युनिकेशन इज थ्रू 4 किलो हर्ट्ज का बैंडविड्थ है। वॉइस चैनल, वी एज्यूम दैट ईच लिंक यूजेज FDM टू कनेक्ट अ मैक्सिमम ऑफ 2 वॉइस चैनल। द बैंडविड्थ ऑफ ईच लिंक इज देन 8 किलो हर्ट्ज। द फिगर shows the situation: telephone 1 is connected to telephone 2 7 2 to 5 3 to 8 and 4 to 6। Of course the situation may change when new connections are made। The switch controls the connection। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, उस एग्जाम्पल को एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है, जहाँ पे ये 4 टेलीफोन ये हैं और 4 टेलीफोन ये हैं, ठीक। कैसे हमारा सर्किट स्विचिंग नेटवर्क काम करता है फ्रेंड्स, इस डायग्राम में उसको काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। एक दूसरा एग्जांपल है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, इसको पढ़ो। एज एन, यहाँ ये एक जो एग्जांपल है इसको पढ़ो आप। एज अनदर एग्जांपल कंसिडर अ सर्किट स्विच नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स इनटू remote offices of a private company। The offices are connected using a T1 line leased from a communication service provider। There are two 4x8 switches in this network। For each switch, 4 output ports are folded into the
input ports to allow communication between computers in the same office. 4 other output ports allow communication between the टू ऑफिसर्स. द फिगर शोज दिस सिचुएशन. यहाँ पे मतलब इस जो अपना जो अभी स्टेटमेंट हमने पढ़ा था एग्जाम्पल का, उसको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाया गया. यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये 4 स्टेशन ये हैं, 4 स्टेशन ये हैं. ठीक, अब आगे चलते हैं. डिले इन सर्किट स्विच नेटवर्क. ठीक है, इसको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है. यहाँ पर देखो कनेक्ट है, टोटल डिले है, डिस्कनेक्ट है, टाइम है, डाटा ट्रांसफ़र है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. यहाँ पे 2 स्टेशन है, एक स्टेशन ये है, दूसरा स्टेशन ये है. ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, सेटअप रिक्वेस्ट, सेटअप रिस्पॉन्स, डाटा ट्रांसफ़र, डाटा एक्नॉलेजमेंट, टीएल डाउन रिक्वेस्ट. अब उसमें क्या है, एरर कंट्रोल इज इम्पॉसिबल इन आइदर ऑफ द टू वेज, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, इनडायरेक्ट एरर कंट्रोल थ्रू retransmission when a connection is no longer needed. A specific handset drops the connection. Switching at the physical layer in the traditional telephone network uses the circuit switching approach. जो हमारे ट्रेडिशनल में जो टेलीफोन होते थे फ्रेंड्स, वह इसी बेसिस पे काम करते थे. ठीक है, अब दूसरा है यहाँ पे एक नया टॉपिक है पैकेट स्विच नेटवर्क. ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग के लिए नया होगा, आप इसको समझो क्या होता है पैकेट स्विच नेटवर्क. ठीक है, डाटा आर एक्सचेंज पैकेट स्विच नेटवर्क कनेक्शन प्रोटोकॉल. डाटा आर एक्सचेंज इन एन अनप्लान्ड मैनर विदाउट प्रायर coordination between endpoints. They do not provide the same degree of reliability, but they offer a significant increase in transmission speed. No handshake needed, no error control and acknowledgement. More efficient as they do not provide any extra overhead. ठीक है, यहाँ पे देखो, इन अ पैकेट स्विच नेटवर्क देयर इज नो रिसोर्स रिजर्वेशन, रिसोर्सेस आर एलोकेटेड ऑन डिमांड. पैकेट स्विच नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, 2 प्रकार के. एक है डाटा डायग्राम नेटवर्क, दूसरा है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क. ठीक है, डाटा डायग्राम नेटवर्क कैसा आता है, कनेक्शन लेस पैकेट स्विच नेटवर्क. और वर्चुअल सर्किट नेटवर्क कैसा होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विच नेटवर्क. ठीक है, अब आगे चलते हैं. डाटा डायग्राम नेटवर्क. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अब इसको हम समझते हैं. डाटा डायग्राम नेटवर्क, कनेक्शन लेस सर्किट पैकेट स्विच नेटवर्क. इन डाटा कम्युनिकेशन वी नीड टू सेंड मैसेज फ्रॉम वन इंड सिस्टम टू अनदर. मतलब डाटा कम्युनिकेशन में हमें मैसेज को एक इंड से दूसरे इंड तक मैसेज को ट्रांसफ़र करना होता है. इफ़ द मैसेज इज गोइंग टू पास थ्रू पैकेट स्विच नेटवर्क, यदि हमारा मैसेज जाता है पैकेट्स के फॉर्म में. ठीक है, इट नीड्स टू बी डिवाइडेड इन 2 पैकेट्स ऑफ फिक्स्ड और वेरिएबल साइज. मतलब हम जो मैसेज भेजते हैं, सेंड करते हैं, वह पैकेट्स के फॉर्म में होता है. उनका जो साइज़ हो सकता है वो एक साइज़ के हो, या फिर ये डिफरेंट साइज़ के भी हो सकते हैं. द साइज ऑफ द पैकेट इज डिटरमाइंड बाय द नेटवर्क एंड द गवर्निंग प्रोटोकॉल. जो हमारा पैकेट का साइज़ होता है, जो मैसेज में पैकेट का जो साइज़ होता है फ्रेंड्स, वह हमारा नेटवर्क पे भी डिपेंड करता है, और जो हमने प्रोटोकॉल उसमें फॉलो किया है वो उस पर भी डिपेंड करता है. ठीक है, यहाँ पे एक देखो फ्रेंड्स, डाटाग्राम नेटवर्क को यहाँ पे देखो, डाटाग्राम नेटवर्क को यहाँ पे समझाया गया बहुत अच्छे से एक फिगर्स के थ्रू. यहाँ पे एक स्टेशन ये है, ये है, ये है, ये है. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्विचेस के थ्रू कनेक्टेड है. यहाँ पे इसने ए स्टेशन ने 1 2 3 4 मैसेज को ट्रांसफ़र किया, पैकेट्स में है, पैकेट्स 1, पैकेट्स 2, पैकेट 3, पैकेट 4, और इस तरह से इनका देखो क्या पाथ फॉलो करके वो स्टेशन एक्स पे पहुँच रहे हैं फ्रेंड्स. ठीक है, इस तरह से इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है, इसको समझो. फिर उसके बाद है राउटिंग टेबल इन डाटाग्राम नेटवर्क. आप इसको याद कर लेना. A switch in a datagram network uses a routing table that is based on the destination address. मतलब जो डाटाग्राम नेटवर्क में जो राउटिंग टेबल होता है वह डेस्टिनेशन, मतलब जो हमारा इंड स्टेशन है, जहाँ पे हमको रिसीवर स्टेशन है, उसके एड्रेस के हिसाब से राउटिंग टेबल बनता है. द डेस्टिनेशन एड्रेस इन द हेडर ऑफ अ पैकेट इन अ डाटाग्राम नेटवर्क रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी ऑफ पैकेट. मतलब यह है कि जो डेस्टिनेशन का एड्रेस
द डेस्टिनेशन एड्रेस इन द हेडर ऑफ पैकेट, मतलब पैकेट के हेडर में जो भी डेस्टिनेशन या रिसीवर एंड का एड्रेस होता है डाटाग्राम नेटवर्क में वो सेम होता है उसकी इंटायर जर्नी में पैकेट्स के। ठीक, यहाँ पे देखो, स्विचिंग इन द इंटरनेट इज डन बाय यूजिंग द डाटाग्राम अप्रोच टू पैकेट स्विचिंग एट द नेटवर्क लेयर। दूसरा हमने यहाँ पे पैकेट स्विच नेटवर्क का एक एग्जांपल देखा था फ्रेंड्स, वो टाइप देखा था वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये वर्चुअल सर्किट नेटवर्क, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क इज ए क्रॉस बिटवीन अ सर्किट स्विच नेटवर्क एंड अ डाटाग्राम नेटवर्क, इट हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ। ठीक है, जो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क होता है, एक सर्किट स्विच नेटवर्क और डाटा इज ए क्रॉस बिटवीन अ सर्किट स्विच नेटवर्क एंड डाटाग्राम नेटवर्क, इट हैज़ ए सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ। इसमें दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ होते मिलते हैं। दिस इज द कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विच नेटवर्क। In this architecture, virtual path that consist of a series of links and switches need to be established between the source and destination hosts before data transmission. Representative of this architecture is ATM, asynchronous transfer mode, which can transmit data wise. वर्चुअल सर्किट नेटवर्क का यहाँ पे देखो फ्रेंड एक एग्जांपल दिया हुआ है। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क इन सिस्टम, इन सिस्टम सी, इन सिस्टम डी एंड इन सिस्टम बी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से स्विच एंड टेबल्स इन अ वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। ये टेबल दिया हुआ है फ्रेंड्स, इनकमिंग है, आउटगोइंग है, पोर्ट है, VCI है, डाटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में सोर्स टू डेस्टिनेशन डाटा ट्रांसफ़र इन अ वर्चुअल सर्किट नेटवर्क, कैसे सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है इसके बारे में है। सेटअप रिक्वेस्ट इन अ वर्चुअल सर्किट नेटवर्क, इसका डायग्राम दिया हुआ है, इनकमिंग, आउटगोइंग, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। सेटअप एक्नॉलेजमेंट इन अ वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। ठीक है, ये भी एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। In virtual circuit switching, all packets belonging to the same source and destination travel the same path, but the packets may arrive at the destination with different delays if resource allocation is on demand. एडवांटेज क्या है? एडवांटेज फ्रेंड्स आप इसको पढ़ लेना। एडवांटेज, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। आगे चलते हैं। डिले इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क, इसका एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाया गया फ्रेंड्स, इसको आप देख लो, समझ लो। फिर उसके बाद स्विचिंग एट द डाटा लिंक लेयर इन अ स्विच्ड वाइड एरिया नेटवर्क इज नॉर्मली, वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, इज नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग वर्चुअल सर्किट टेक्निक्स। स्ट्रक्चर ऑफ अ स्विच, ये वी यूज स्विच इन सर्किट switched and packet switch network. Here we discuss the structure of the switch used in each type of network. यहाँ पे ये देखो है मल्टी स्टेज स्विच, और ये कौन सा है? क्रॉस बार स्विच विथ 3 इनपुट्स एंड 4 आउटपुट्स। यहाँ पे 3 इनपुट 4 आउटपुट है, इसको क्रॉस बार बोलते हैं, क्रॉस बार स्विच। यह मल्टी स्टेज स्विच जहाँ पे एन क्रॉस बार्स है स्टेज 1 में, फिर इसके स्टेज 2 है क्रॉस बार्स, और यहाँ पे स्टेज 3 है। In a 3-stage switch, the total number of cross point is 2kn plus k n capital N upon small n का whole square, which is much smaller than the number of cross points in a single stage switch n square. Design a 3-stage 200 cross 200 switch and capital N is equal to 200 with k is equal to 4 and small n is equal to 20. अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला है। एग्जाम्पल 4, रीडिजाइन द प्रीवियस 3 स्टेज 200 क्रॉस 200 स्विच यूजिंग द क्लॉज क्राइटेरिया विद द मिनिमम नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स। इसको सॉल्व किया गया फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। ये भी एक टाइम स्लॉट इंटरचेंज, यहाँ पर भी इस डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। टाइम स्पेस टाइम स्विच, ये भी कोई नया टेक्निक यूज है। आगे चलते हैं। पैकेट स्विच कंपोनेंट्स,
इनपुट पोर्ट्स, स्विचिंग फैब्रिक, राउटिंग प्रोसेसर, आउटपुट पोर्ट्स। इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हमारे चैनल पर नए हो तो शेयर कर दो फ्रेंड्स। ठीक है।